सरोजेंद्र सनातनी में आप सभी प्रबुद्ध जनों का सादर अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संस्थान की जिसने कि अपनी स्थापना के पश्चात 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वो भी सनातन की सेवा में रत रहते हुए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री गीता प्रेस गोरखपुर की, जिसे अभी मिला है गांधी शांति पुरस्कार। और आप सभी ने इस विवाद के बारे में तो सुना ही होगा कि हमारे देश की विपक्षी पार्टी के एक प्रवक्ता, जिनके नाम में हमारे प्रभु श्री राम का नाम आता है, उन्होंने इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है। हालांकि श्री गीता प्रेस गोरखपुर को ये पुरस्कार एक पुष्पांजलि मात्र है, क्योंकि जितनी सेवा श्री गीता प्रेस ने सनातन धर्म की है उतनी शायद ही किसी और प्रकाशन ने की हो। गीता प्रेस लागत से कम मूल्य, लगभग 40 से 90% कम मूल्य पर पुस्तकों की बिक्री करती है। सनातन धर्म की सैकड़ों पांडुलिपियां श्री गीता प्रेस गोरखपुर में पूरे देश से ढूंढ करके लाई गई और उनका पुनः मुद्रण और संपादन तथा टीका आदि की गई। तो चलिए जानते हैं कि श्री गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कैसे हुई थी और कब हुई थी। 29 अप्रैल सन 1923 में हुई थी गोरखपुर में श्री गीता प्रेस की स्थापना, और इसकी स्थापना करने वाले थे राजस्थान के रहने वाले श्री जय दयाल जी गोयंदका और श्रद्धेय श्री घनश्याम जी जालान। आप दोनों महानुभावों ने श्री गीता प्रेस की स्थापना गोरखपुर में की थी। आपका उद्देश्य सनातन धर्म से जुड़ी विभिन्न आध्यात्मिक पुस्तकों, ग्रंथों, पुराणों, वेदों आदि का प्रकाशन करके उन्हें जन जन तक पहुंचाना था। और इसके कुछ समय उपरांत प्रारंभ हुई मासिक पत्रिका कल्याण, जिसने सभी के जीवन में मानो जैसे कल्याण ही कर दिया हो। कल्याण की लाखों प्रतियां प्रतिमास छपती हैं और इसके बहुत सारे नियमित पाठक हैं। कुछ समय उपरांत इस गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़ गए श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्हें सभी श्रद्धा और भक्ति से भाई जी के नाम से पुकारते हैं। भाई जी के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। कहते हैं भाई जी से मिलने विभिन्न ऋषि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं श्री नारद मुनि भी आते थे। क्या आपको ये ज्ञात है कि गीता प्रेस गोरखपुर को जो पुरस्कार मिला है उसको तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने पुरस्कार में मिल रही राशि को बड़ी ही विनम्रता से इनकार कर दिया है। जी हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर कोई भी दान या फिर चैरिटी आदि स्वीकार नहीं करता। वो अपने संसाधनों से ही इसे 100 वर्षों से चला रहे हैं। कुछ समय पहले ये एक अफवाह भी उड़ी थी कि गीता प्रेस को बंद कर दिया जाएगा फंड्स की कमी की वजह से, लेकिन तत्काल ही श्री गीता प्रेस गोरखपुर ने इसका खंडन प्रकाशित किया। आज के युग में जबकि जो लोग अपने मेडल और अपने पुरस्कार आदि विरोध स्वरूप वापस करना चाहते हैं, वो ना तो पुरस्कार की राशि के बारे में कोई बात करते हैं और ना उससे मिली अन्य सुविधाओं को लौटाने की बात करते हैं। लेकिन ये गीता प्रेस ही है जिसने उपहार स्वरूप मिल रही राशि को बड़ी विनम्रता से मना कर दिया है। और ऐसा क्यों ना हो? क्या आपको ज्ञात है
कि भाई जी यानी कि श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न देने की पेशकश की थी और स्वयं श्री गोविंद बल्लभ पंत जी गोरखपुर आए थे और उन्होंने भाई जी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, किंतु भाई जी ने यह कहकर कि मैं आपसे मिलने स्वयं आ जाऊंगा, यहाँ आपको असुविधा होगी, और फिर बाद में बड़ी विनम्रता से भारत रत्न को लेने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि मुझसे अधिक बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें आप भारत रत्न दे सकते हैं। भाई जी और श्री पंत जी के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था वो आज भी उपलब्ध है और उसे पढ़कर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि श्री पंत जी भाई जी को किस सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। गीता प्रेस अभी तक करोड़ों पुस्तकें छाप चुका है और पूरे विश्व में इसकी पुस्तकें हर सनातनी के घर में होती ही हैं। आप भी अपने घर में देखिए कि आपके घर में कोई न कोई पुस्तक तो अवश्य ही गीता प्रेस से छपी हुई होगी। हर हिंदी भाषी के घर में तो श्री रामचरितमानस की एक प्रति या छोटा सा श्री रामचरितमानस का गुटका तो अवश्य ही होता है। लाखों की संख्या में छपने वाली कल्याण पत्रिका में क्या आप जानते हैं कि कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं होता, वो विज्ञापन आदि नहीं लेते और न ही किसी जीवित व्यक्ति का चित्र कल्याण नामक पत्रिका में छपता है, और इसके प्रथम अंकों के लिए लेखन किया था स्वयं श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर ने और गांधी जी ने। एक और बड़े आश्चर्य की बात है कि गीता प्रेस की कोई भी पुस्तक आप लेकर के पढ़ें, उसमें आपको मुद्रण की, टाइपिंग की कोई भी गलती ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वहाँ के सभी कर्मचारी बड़ी ही श्रद्धा भाव से कार्यरत रहते हैं। यदि आप एक सनातनी हैं तो अवश्य ही आप हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर गए होंगे। यदि नहीं गए हों तो अवश्य जाइएगा और ऋषिकेश में स्थित श्री गीता भवन के दर्शन अवश्य ही कीजिएगा। ये संस्थान भी श्री गीता प्रेस के द्वारा ही संचालित होता है। इसके अतिरिक्त चुरू राजस्थान में एक गुरुकुल और ऋषिकेश में ही एक आयुर्वेद का संस्थान भी है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए एक संस्था है। क्या आप जानते हैं कि श्री गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा वस्त्रों का विक्रय भी होता है? जी हाँ, आप अवश्य ही खरीदिएगा। श्री गीता प्रेस के द्वारा बने हुए और विक्रय किए हुए बड़े सुंदर, सस्ते और अच्छे वस्त्र। आप उस शॉप में जाएंगे तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने कम मूल्य पर इतने अच्छे कपड़े कैसे मिल रहे हैं। आप कल्पना मात्र करिए कि गीता प्रेस ने सनातन धर्म की किस प्रकार से सेवा की है। यदि गीता प्रेस के विभिन्न ग्रंथ और पुस्तकें उपलब्ध ना होती तो हम किस प्रकार से अपने धर्म के बारे में जान पाते। आप ये भी याद रखिएगा कि पिछले 100 वर्षों में जितना प्रहार हमारे सनातन धर्म की जड़ों पर किया गया है उतना शायद ही कभी किया गया हो।
क्योंकि ये प्रहार किया जा रहा है हमको पश्चिमी सभ्यता की तरफ मोड़ने के लिए और हमारी परिवार नामक संस्था को समाप्त कर देने के लिए। जी हाँ, यदि परिवार ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर सनातन धर्म का अस्तित्व बचना संभव ही नहीं हो पाएगा। अभी आपने फिल्म आदि पुरुष के विवाद से जुड़े बहुत से वीडियो देखे होंगे, लेकिन हमारे आज के बच्चे भी इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे बच्चे जब परिवार में बड़े होते हैं तो उन्हें बचपन से ही अपने धर्म के बारे में उनकी दादियाँ और नानियाँ और बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, उन्हें अपनी धार्मिक कथाएं सुनाते हैं। पश्चिमी देश भौतिकता की ओर इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनके यहाँ परिवार नामक संस्था लगभग समाप्त ही हो गई है और ये लोग हम लोगों को भी उसी तरह का बना देना चाहते हैं। किंतु श्री गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें यदि आप अपने घर पर रखेंगे तो ऐसा कभी होना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोग कल्याण के मासिक पाठक बनिए, क्योंकि बहुत ही कम मूल्य पर कल्याण पत्रिका उपलब्ध है। जो लोग इसे अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये कल्याण कल्पतरु के नाम से अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। हमें हमारे धर्म ग्रंथों से दूर रखने के प्रयास के लिए तरह तरह के कुत्सित प्रोपोगेंडा फैलाए गए। जैसे ये कहा गया कि महाभारत घर में रखने से घर में अशांति और क्लेश आता है। आज जब हम बहुत सारा पैसा व्यर्थ की चीज़ों पर यूं ही खर्च कर देते हैं, तब हमें अवश्य ही श्री गीता प्रेस की पुस्तकें और वहाँ का सामान खरीदना चाहिए। कृपया उपहार में गीता प्रेस की पुस्तकें देने का एक नियम ही बना लीजिए। मुझे मेरे विवाह के पश्चात सन 1990 में मेरी सासू माँ ने श्री रामचरितमानस की एक प्रति दी थी और मैंने अपनी बहू को 2021 में मुँह दिखाई के पश्चात श्री रामचरितमानस की एक प्रति दी। आप भी एक सुंदर सा संदेश लिखकर अपने घर वालों को कोई भी धार्मिक पुस्तक उपहार में दे सकते हैं। यदि आप एक महिला हैं तो आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए कल्याण पत्रिका का एक विशेषांक नारी अंक। दरअसल हमारे बच्चे ये जानते ही नहीं कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। क्या आप जानते हैं कि गीता प्रेस का मुख्य कार्यालय या उसका संचालन होता है कोलकाता के श्री गोविंद भवन से और श्री गीता प्रेस गोरखपुर के मुख्य संरक्षक हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। श्री गीता प्रेस कोई व्यावसायिक संस्थान नहीं है, ये तो सनातन की सेवा के लिए बनाई गई एक संस्था है। तो चलिए क्यों ना हम भी इस पुनीत दैव कार्य में थोड़ा सा योगदान दें, गिलहरी योगदान, और गीता प्रेस की पुस्तकों को पढ़ने की अपने घर में लाने की एक आदत बना लें। हम प्रण करें कि जब भी हम जन्मदिन, विवाह आदि पर कोई उपहार देंगे तो उसके साथ साथ हम श्री गीता प्रेस की कोई पुस्तक अवश्य ही उपहार में देंगे। यदि आपको सुविधा हो तो एक बार अवश्य ही जाइएगा गोरखपुर के श्री गीता प्रेस के दर्शन करने। जी हाँ, वहाँ पर बहुत सी महान विभूतियों की चरण रज पड़ी है। यदि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया अपने शहर के गीता प्रेस के स्टोर में जाइए और कल्याण नामक पत्रिका के सदस्य बन जाइए। भाई जी और
श्री गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापकों के चरणों में सादर नमन।